अरे क्या पागल हो गए हो क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ आई। देखो कल्याणी, मुझे अथर्व पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अतुल के साथ पुणे चली जाओ। पुणे? हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहीं नहीं जाने वाली। आई, अरे यार शांति से सोचो ना। अरे याद करो, हमने कितने सारे अथर्व के ऐसे स्टूपिड प्लान्स को नाकामयाब किया है। तो इस बार भी हम उसे हरा देंगे ना। इतना क्या सीरियस हो रही हो तुम? चलो बैग छोड़ो इसे। कल्याणी मेरी बात सुनो। नहीं छोड़ो कल्याणी। कल्याणी छोड़ो। छोड़ो बैग को। आई, बैग छोड़ो। कल्याणी आई को देखा क्या किया तुमने? लग गई ना? मुझे भी तो लगी ना। तुम्हें लगी क्या? दिखाओ दिखाओ कहाँ मुझे नहीं लगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग पे ना शौक जरूर लगा है की बात की वजह से। इधर दिमाग पे। आई, तुम्हें सच में लगता है कि उस अथर्व की इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे शादी करे? पागल है वो अगर ये सोच रहा है। और आई, वो ना बस संपदा को जेलस करना चाहता है, उसको चोट पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो ये सब नाटक कर रहा है। नहीं कल्याणी, अथर्व पागल है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो मैं क्या कम पागल हूँ? अरे बहुत लड़कों को सीधा किया है मैंने। हाँ, तुम हर बात ऐसे मजाक में कैसे उड़ा सकती हो कल्याणी? ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि ये सीरियस होने वाली बात ही नहीं है। आई, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मैं किसी भी हाल में उससे शादी करने के लिए हाँ नहीं करूंगी। तुम ना दोबारा मुझे यहाँ से भेजने के बाद भी मत करना। मैं तुम्हारे बिना, मोक्ष के बिना मल्हार। किसे? हाँ? मेरा मतलब है कि मल्हार जी मेरे बिना मोक्ष का ख्याल कैसे रखेंगे? उन्हें जरूरत पड़ेगी ना मेरी, इसलिए। क्यों? बहुत टाइम है तुम लोगों के पास, काम धंधा नहीं है कोई? तुम लोगों को लड़कियां मुड़ के नहीं देखती तो जलन के मारे दूसरे लड़के लड़कियों को छेड़ते हो। देखो एसपी, मेरी बहुत पहचान है ऊपर तक। अगर आपको अपनी इस वर्दी का ख्याल हो तो। बहुत नेता बनने का शौक है तुझे? हाँ, बनाओ नेता। हाँ, तू जानता है तुम लोग की वजह से एक लड़की को कितनी भारी कीमत उठानी पड़ रही है? जानता है? घुटनों पे, घुटनों पे। पवार बुलाओ उन दोनों को। आजी आप लोग। नजरें नीचे। ये वो दोनों। जी सर। अब आपका नंबर है, जाइए, डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। आई, देखो लगना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा, बता रहा हूं मैं। देखो हाँ। आज इनकी वजह से अथर्व की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि कल्याणी को उसने शादी के लिए छेड़ दिया। मेरा बस चलता तो जुबान खींच लेता उसकी। अथर्व ने जो भी कहा, हमें उस पर एक बार सोचना चाहिए। नहीं, हम मानते हैं कि अथर्व की वजह से हमें और हमारे परिवार को कई बार पछताना पड़ा है, शर्मिंदा होना पड़ा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। उसने जो कुछ किया उसके बाद संपदा भी उसे छोड़कर चली गई। हो सकता है कि उसकी सोच में बदलाव आ गया हो। क्या सोच रहे हो अतुल? यही ना कि कल्याणी सिर्फ 18 साल की है और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? लेकिन तकदीर की लिखी हुई रेखाओं को हम नहीं मिटा सकते। मिटा सकते हैं तो वो दाग जो मल्हार के साथ शादी करने के बाद कल्याणी को मिला है। नहीं आओ साहब, हाँ साहब, कुछ लोग बदलाव के परे होते हैं और अथर्व उन्हीं में से एक है।
अथर्व को और एक मौका देने का आप सोच भी कैसे सकते हैं? आप भूल गए आओ साहब, कितनी बार तो अथर्व की वजह से ही आपका भी अपमान हुआ है। तुम्हें किसी ने तुम्हारी राय मांगी? मेरी बेटी के जिंदगी का फैसला मेरी राय बिना नहीं होगा। माफ करना अतुल, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने इसे अपने घर में रखा। हमें नहीं मालूम था कि ये एक गरीब घर की भोली भाली दिखने वाली लड़की आज एक नागिन बनकर हमें डसने के लिए अपना फन निकालेगी। मुझे जितना कोसना चाहती है ना बाबू साहब, मुझे मंजूर है, लेकिन अथर्व को और एक मौका देकर आप भूल कर रही है। पूर्ण विराम। अब तुम हमारी गलतियां दिखाओगी? बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो, लेकिन जितने पैसे अथर्व के पास है उतने पैसे तुम्हारे पास हैं। अरे कोई बाप अगर अपनी बेटी का भविष्य संवारना चाहता है तो उसमें क्या गलत है? हाँ, उसे क्या चाहती हो? कल्याणी जिंदगी भर घर में बैठी रहे, उसकी जिम्मेदारी उठाओगी तुम? कहां से लाओगी पैसे? उसे पैसे आज नहीं है ना तो कल आ जाएंगे। उसे मैं कुछ भी कर लूंगी। सार्थक जी से कुछ पैसे उधार लेकर गोदड़ी का कारोबार शुरू करूंगी। मैं कर लूंगी कुछ भी। अनुप्रिया, क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम उस सार्थक से पैसा लोगी? सार्थक से? चंद रुपयों के लिए तुम अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गई? अतुल, पापा, फिर कभी मेरी आई से इस तरीके से बात मत करना पापा। परमेश्वरा, ये कैसी लड़की है? हम इसकी भलाई चाहते हैं, ये देखो। कल्याणी, तुम्हारे बाबा का वो भाई, तुम्हें ना तो मुझे ना ही किसी और को कोई सफाई देने की जरूरत है, समझी? अनुप्रिया, उन पैसों में से एक फुटी कौड़ी भी मैं कल्याणी पर खर्च नहीं होने दूंगा। और से मैंने फैसला कर लिया है। हमें विश्वास था कि तुम सही फैसला करोगे और अथर्व को सुधरने का एक मौका दोगे। नहीं हो सकता, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने फैसला कर लिया कि कल्याणी की पूरी जिम्मेदारी अब से मैं उठाऊंगा। मैं फिर से काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और कल्याणी की जिंदगी संवारने के लिए उसे किसी के साथ शादी करने की जरूरत नहीं है।